जय सनातन मित्रों, आदिशक्ति की कृपा और आदेश से आज मैं आप सबके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। वो इसलिए आया हूँ क्योंकि माता जी का आदेश है। और क्या बताने के लिए आदेश है कि आप सबको ज्ञान, समझ, भक्ति, पूजा, सेवा, परमार्थ, कर्म इस सतयुग में कैसे करना है, अधर्म और कलयुग के समाप्ति के बाद। क्योंकि मार्गदर्शन के लिए जिस तरह से श्रेष्ठ में परिवर्तन किया, उस तरह से ज्ञान, समझ और बुद्धि प्रदान करना और कराना मेरे माध्यम से ही ज्ञान मार्ग का सतयुग में दिया जाना माता जी के द्वारा निर्धारित है। ठीक है, तो ये हमारा कर्तव्य है और जिम्मेदारी है कि जब जब माता जी का आदेश हो तो अपने कर्तव्य और दायित्वों का हम निर्वहन करते हुए आप सबका मार्गदर्शन करें। आज जब ये सब शक्तिपीठ और सब देवी देवता के रूप में जो मरे मुर्दार बैठे थे, इनकी सबकी मुक्ति के बाद जब निराकार सृष्टि रह गई है, स्वर्ग से देवता पूजा लेने आएंगे नहीं। पृथ्वी पे देवी देवताओं का ढोंग रच के मरे मुर्दार सब बैठ चुके थे, देवताओं पर रोक समस्या करके। अब इस सृष्टि में, इस सतयुग में मनुष्य पूजा, साधना, भक्ति कैसे करे, इसी विधा पर जानकारी देने के लिए मैं आया हूं। आप वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, लेकिन बहरहाल अगर आप हमें पसंद करते हैं, हमारी जानकारियों को पसंद करते हैं और जानकारी पूर्ण वीडियो पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जो है उसमें जो है ऑल बटन पुश करके ऑल वीडियोज को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको उचित और सही जानकारी, सही मार्गदर्शन मिलता रहे। अभी तक मैं ये समझता था कि अधर्म और कलयुग और सभी मरे मुर्दारों की समाप्ति के बाद उनके द्वारा जो पैदा की गई समस्याएं थीं, वो सब लोगों को स्वतः हल कराना पड़ेगा। करने में समर्थ हो तो कर पाए, ना करने में समर्थ हो तो करवाए। इसके लिए मैंने लोगों को इंडिकेशन भी दिया था कि अधर्म, मरे मुर्दार और कलयुग खत्म हो गए हैं। जो उनके द्वारा बनाई गई समस्याएं हैं उनको हल करवाइए, किसी से भी, हमसे या किसी से भी। कोई अगर समर्थ और जानकार है तो आप उससे करवा सकते हैं, और नहीं तो हम तो सेवा के लिए बैठे ही हैं। बीमारी की समस्या के लिए किसी भी तरह से, वैसे भी हम कोई शुल्क ज्यादातर लेते नहीं हैं। जरूरी मेहनत जहां पर हम करते हैं वहीं पर लेते हैं, लेकिन जहां परमार्थ वाली बात आती है कि जैसे कोई बीमार चल रहा है, उसकी समस्या हटाना है, तो कोई शुल्क हम लेते नहीं हैं। ये आपको पता है, परमार्थवादी दृष्टिकोण से हम काम करते हैं। तो अब जहां बात आती है कि अब पूरी दुनिया भर के सब आदमी कैसे कहाँ भटकेंगे, कहाँ जाएंगे, किस जानकार को, समर्थ को खोजेंगे, या हमारे पास आएंगे, या हमसे संपर्क करेंगे, व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे, फोन पर संपर्क करेंगे, तो हम कितने लोगों से कितनी बात करेंगे और कितने दिन में पूरी दुनिया की समस्या हल कर पाएंगे। निवेदन प्रार्थना के बाद सुनवाई हुई और पूरी दुनिया से सभी लोगों के साथ जितनी भी समस्याएं थीं, उन मरे मुर्दारों, अधर्म और कलयुग के द्वारा की कराई गई, वो सब समस्याएं खत्म हो गई हैं जड़ से। बीमारी बाधा समस्या से लगाकर विवाह बाधा, संतान बाधा, स्त्री के कोख बांधने की समस्या वगैरह वगैरह, जितना भी किए कराए की समस्या थी, सब खत्म हो चुकी है। सब समस्याओं के खत्म होने के बाद अब चूंकि लोगों का भटकाव बहुत ज्यादा हो जाता और हल करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता, हमारे पास भी काम की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती, तो हम परमार्थवादी कार्य केवल करते रहते, निर्माण कार्यों पे हमें दिक्कत होती। जो भक्तों के पालन रक्षा के लिए हमें काम करना है, उस काम में दिक्कत होती। तो इस वजह से निवेदन करने पर समस्याएं सब एक साथ खत्म हो गई हैं। ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा, जगजननी के द्वारा, आदिशक्ति के द्वारा सारी समस्याएं पूरी दुनिया की एक साथ खत्म कर दी गई हैं। अब लोगों के स्वास्थ्य में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को खत्म करने के लिए वो अपनी
पूजा, भक्ति, सेवा, साधना, परमार्थ, इन सबको उत्तम करें। नकारात्मक चीजें सभी खत्म हो चुकी हैं। जो सतयुग में आगे बच्चे पैदा होंगे उनमें दुर्गुण दोष जितने भी होंगे वो माता पिता के वंशानुगत जो भी होंगे वो पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म होते चले जाएंगे। अभी जो लोग कलयुग के पैदा हुए हैं उन लोगों के साथ समस्याएं होंगी। कृपा उन पर बनी रहेगी कि कलयुग में पैदा हैं और सतयुग के नियमों का अगर वो पूरी तरह से पालन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कृपा बनी रहेगी और उस कृपा के आधार पर उनको सहूलियतें भी मिलेंगी। अब बात रही कि ईश्वर क्या है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जो सप्तश्लोकी भागवत में आदि ब्रह्मा से भगवान ने कहा था कि जिस तरह से यह मनुष्य का शरीर है पंच तत्वों से बना है, लेकिन चाह करके भी कोई भी व्यक्ति इस पांच तात्विक शरीर से पंच तत्वों को अलग अलग नहीं कर सकता है और ना ही इन पंच तत्वों के शरीर से पांचों तत्वों को देख सकता है, ना उनकी प्राप्ति कर सकता है। ठीक इसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में ये सब संपूर्ण मेरा ही स्वरूप है। मैं इसमें व्याप्त हूं, लेकिन मुझे कोई ना इससे अलग कर सकता है, ना मुझे इससे कोई प्राप्ति कर सकता है। मतलब अगर आपको प्राप्ति करना है तो वह ब्रह्मांड से आप ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? ईश्वर की प्राप्ति होगी ईमान से। हम यही हमेशा कहते आए हैं कि ईमान ही ईश्वर है। अगर आप ईमान के पक्के हो, यानी कि आप वफादार हो, आप सात्विक हो, तो ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी, उसका साथ आप पर बना रहेगा। ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन जगता सिर्फ वही है जिसका ईमान पक्का होता है। इसीलिए कहते हैं पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, यानी पता नहीं किसका ईमान कितना पक्का और ईश्वर का कितना विराट स्वरूप उसके साथ लगा हो। मतलब ईश्वर का कौन सा स्वरूप किस प्रकार का साथ में लगा हो, ये सब नहीं जान सकते, सिर्फ जानकार लोग जान सकते हैं। केवल आप अपना भक्ति कर्म करिए, सेवा करिए, जो कर्म है, जो करने योग्य कर्म है उसको करिए। भगवत गीता इसी बात का उपदेश देती है कि जो करने योग्य कर्म करता है वही सन्यासी और योगी है, अग्नि और गृह का त्याग करने वाला नहीं। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 1। तो जो करने योग्य कर्म है उसे कीजिए और किसी भी तरह से जो ना करने योग्य कर्म है उसको मत कीजिए। भक्ति जहां श्रद्धा होता है, समर्पण होता है, विश्वास होता है और निष्काम प्रेम होता है, वही भक्ति है। बहुत से लोग कहते हैं माता पिता में ईश्वर हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि कितने लोग स्त्रियों के विषय में कहते थे, मानती भी थी पहले की स्त्रियां कि पति ही परमेश्वर है। कितने लोग हैं जो अपने जीवन साथी में ही भगवान को देख करके उससे प्रेम करते हैं, उससे भक्ति करते हैं। और तो ये इन सब बातों पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये सब भ्रमजाल है, माया है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब मिथ्या है। तो इस विषय पर हम कहना चाहेंगे कि ये सब कुछ भी मिथ्या नहीं है। जैसे ये पांच तात्विक शरीर है, इससे पंच तत्वों को अलग नहीं किया जा सकता, पंच तत्वों को देखा और जाना नहीं जा सकता इस शरीर से। ठीक उसी तरह से ईश्वर सर्वव्यापी है, आपको उससे प्रेम करना है, निष्काम प्रेम करना है, भक्ति करनी, लगाव रखना है। लेकिन जो उसके पात्र हो, आप किसी से भी प्रेम कर सकते हो। जब एक पत्थर में प्रेम करने से भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो जो साकार मूर्ति मनुष्य है, जिसको परब्रह्म परमेश्वर का साकार रूप कहा गया है, अगर आप उसके प्रति भक्ति करते हो, अपने मित्र के प्रति करते हो, माता पिता के प्रति करते हो, जीवन साथी के प्रति करते हो, किसी के भी प्रति अगर आप वफादारी निष्काम भाव वाले प्रेम के साथ करते हो, ईमान सच्चा और पक्का रखते हुए, तो ही आप पर ईश्वर की कृपा होगी और ईश्वर का संग आपके साथ तभी होगा। ईश्वर तो सर्वव्यापी है ना, सभी के साथ हो सकता है, तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? आपके अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, सभी जगह है तो है। तो आपके कर्म निष्काम कर्म होने चाहिए, लेकिन करने योग्य कर्म होने चाहिए। किसके साथ कर्म करना है, किसके साथ नहीं करना है, सत्पात्र
पात्रता देख करके कर्म करना है। जो सत्पात्र हो उनके लिए कार्य करना है। अगर कोई पात्र नहीं है तो उनको पात्र बनने के लिए, उस अभ्यास करने के लिए उनको छोड़िए, उनको अभ्यास करने दीजिए। जब उनकी पात्रता में उत्थान हो तब उनके लिए करिए। भाई अगर कोई क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलने वाला है, और अगर उसमें पात्रता नहीं है तो क्या क्रिकेट टीम उसको लेगी? कोई भी टीम हो, किसी भी प्रदेश की हो, किसी भी देश की हो, T20 की हो या वनडे की हो या टेस्ट की किसी भी सीरीज में, भाई सिलेक्टर्स की टीम तो तभी लेगी ना जब कोई योग्य और पात्र होगा। तो ठीक उसी तरह से आप करने योग्य कर्म करिए, भक्ति करिए, दान करिए, निष्काम प्रेम करिए, परमार्थ करिए, सेवा करिए। ईश्वर सर्वव्यापी है, सभी जगह करिए। माया कुछ नहीं है, माया सिर्फ अज्ञानता है। जिस चीज से आप ईश्वर को पृथक देखने लगो, जहां पर, वहीं पर माया है। माया कुछ नहीं है। माया सिर्फ उतनी ही थी अधर्म की, जहां पर आप ईश्वर से भेद बुद्धि जहां जहां पर कर सकते हो, वहीं वहीं पर अधर्म की माया थी। अधर्म खत्म, माया खत्म। अब किसी भी तरह से किसी भक्त की परीक्षा भी नहीं होगी, परीक्षा लेने का सिस्टम भी खत्म। ईश्वर सर्वव्यापी है। जो दायित्व हैं आपके संसार में, सृष्टि में, उनका निर्वहन करते हुए, अपने सत्कर्मों को धारण रखते हुए, सद्गुणों को धारण रखते हुए, जितना भी जीवन में अच्छे से अच्छा कर सकते हो करिए। यही आपके सत्कर्म आपके पुण्य बनाते हैं। इन्हीं पुण्य के द्वारा आपको उन्नति प्राप्त होती है, सांसारिक भी और आध्यात्मिक भी, इहलौकिक भी और पारलौकिक भी। हर व्यक्ति तपस्या कर रहा है अपनी अपनी तरह का, अपने अपने कर्म बंधनों के आधार पर, अपने अपने ग्रह योगों की पैदाइश के आधार पर। आप अपनी तपस्या में जो भी सहयोग लेना चाहते हो, आप हमसे सहयोग ले सकते हैं। कुछ आप भी हमें योगदान करिएगा और कुछ हम तो सब तरह से योगदान करने को तैयार बैठे हुए हैं। भाई देखो, हम दान लेने के पात्र हैं, दान लेते हैं, सेवा शुल्क पारिश्रमिक भी लेते हैं, कहीं कहीं पर जहां पर जरूरी होता है, जहां पर मेहनत ज्यादा है, समय ज्यादा लगता है, परमार्थ कार्य छोड़ करके हमें मेहनत करके कुछ काम करके देना होता है, वहां पर हम पारिश्रमिक लेते हैं। उसके अलावा पारिश्रमिक से केवल तात्कालिक खर्चे चलते हैं, इतना ही लेते हैं। संचय की बुद्धि हमारे पास नहीं होती है। संचय सिर्फ हम उतना ही करते हैं जिससे आगे किसी कार्य योजना, किसी व्यवस्था पर लोगों की कोई व्यवस्था हम तैयार करके बना सकें। खैर, जब जो जरूरतें पड़ेंगी सब देखोगे आप लोग, सब समझोगे कि दुनिया में किस तरह से हम चल रहे हैं और कैसी हमारी जरूरतें हैं। हमें सादा जीवन पर यकीन रहता है और उसी आधार पर हम चलते हैं। खाना, पहनना, ये दो अच्छा होना चाहिए बस हर इंसान का। इसके अलावा जीवन उपयोगी जो संसाधन है, जो जरूरी संसाधन है, वो हो। ज्यादा जंजाल पालने से कोई फायदा नहीं है। वो सब माया है, बुद्धि को भ्रम में डालना है, ईश्वर से परे करना है। ईमान ही ईश्वर है। हर जगह ईश्वर को आप देखिए, इसका अभ्यास कीजिए। आपको जो साधना करनी है वो अपने सप्त चक्रों की करनी है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा और सहस्रार, ये जो आपके 7 चक्र हैं, इनकी आप साधना करिए। ये 7 चक्र, जो सहस्रार है वो सूर्य है, जो आज्ञा चक्र है वो चंद्र है, जो आपका अनाहत है वो मंगल है, जो विशुद्धि है वो बुध है, जो आपका मणिपुर है वो बृहस्पति है, जो स्वादिष्ठान है वो शुक्र है, और जो आपका मूलाधार है वो शनि है। ये 7 ग्रह हैं। इन्हीं 7 ग्रह के 7 चक्र हैं। इन्हीं 7 चक्रों से जो है 7 सिद्धियां होती हैं। 8वीं सिद्धि ईश्वर की होती है, जो ईश्वर सर्वव्यापी है।
लेकिन ये 7 सिद्धियां जो हैं ये सर्वव्यापी नहीं है। ये जहां पर साकार रूप में मनुष्य में जागृत हो पाती हैं वहीं पर रहती हैं, मनुष्य रूप में या आंशिक रूप से रहती हैं। ये मनुष्य को अगर ये स्वस्थ रहे तो मनुष्य निरोगी रहता है। इन्हीं में दोष विकार उत्पन्न होने पर मनुष्य में दोष विकार उत्पन्न होता है। आपको साधना करनी है अपने इन 7 चक्रों को शुद्ध और सही करने के लिए। रविवार का उपवास रखने से सहस्रार सही होता है, सोमवार का उपवास रखने से आज्ञा चक्र सही होता है, मंगलवार का उपवास रखने से आपका अनाहत सही होता है, बुधवार का उपवास रखने से आपका विशुद्धि चक्र सही होता है, बृहस्पतिवार का उपवास रखने से बृहस्पति आपका सही होता है, शुक्रवार का उपवास रखने से स्वादिष्ठान सही होता है और शनिवार का उपवास रखने से मूलाधार चक्र सही होता है। जो ग्रहों के बारे में दिया गया है, देवी देवता के रूप में सब राक्षस चलते थे, उन सब की मुक्ति के बाद अब आप मूल रूप से साधना और ज्ञान के विषय में जो कुछ जानना समझना है वो हमसे जानिए समझिए। और जो कुछ भी ग्रहों के विषय में ज्योतिष में दिया गया है उसमें समझ लीजिए कि ज्योतिष में केवल 2 चीजें सही हैं। एक तो होरा चक्र के द्वारा श्रेष्ठ की रचना हुई, जिससे कि किस मुहूर्त में कैसे कर्मों को करना चाहिए, ये सही है। ठीक है, ग्रहों के संदर्भ में जो गुण दोष बखाने गए हैं वो सही हैं। उसके बाद तिथियों का जो जन्मवार वगैरह दिया गया है, जन्म का विधान दिया गया वो सब सही है। एक तो ये हो गया ग्रहों के संदर्भ में। दूसरा आपका नित्य कर्म करने में, नित्य अच्छे बुरे जो समय आते हैं नित्य की, हर दिन में हर दिवस में, तो उसके लिए आपका जो चौघड़िया मुहूर्त है वो सही है। आप इतना केवल देखिए जानिए समझिए, इतने में ही सब कुछ है, भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ज्ञान इंसान के लिए, हर इंसान के लिए जरूरी है, ज्ञानी के लिए भी अज्ञानी के लिए भी। अगर आपने इनके आधार पर अपना कर्म साध लिया तो आपको असफलताएं नहीं दिखेंगी। अब किया कराई की कर्तव्य की बाधा वाली असफलताएं नहीं दिखेंगी। बीमारी समस्याएं जो लोगों के द्वारा कर दी जाती थी वो नहीं दिखेंगी। जो लोग नवरात्र में कन्या खिलाने में खिला पिला देते थे, चूंकि मरे मुर्दार थे, अगर देवता होते तो किसी को अपने कार्यों को करा करके प्रसाद में अधर्म की चीजें, पाप दोष, घर के विकार खिलाने की अनुमति न देते। अगर देवता वास्तव में होते तो गलत करने वालों का तुरंत नाश करना शुरू कर देते। चूंकि कहा जाता है ना, अपात्र से सेवादान मत लो, तो देवता होकर के कैसे अपात्र से सेवादान वो लेते? अगर वो देवता होते तो कराधरी कर्तव्य दूसरों पर कर रहे हैं, बाधा दूसरों पर कर रहे हैं, घर की बाधाएं कन्याओं को या लड़कों को कन्या खिलाने में खिलाए दे रहे हैं। तो वास्तव में अगर देवता होते तो ये करने योग्य कर्म तो था नहीं, तो वो करने ही ना देते। वो सब मरे मुर्दार थे, अधर्म की माया थी, वो सब खत्म हो गई। माया खत्म हो जाने के कारण, मरे मुर्दारों के खत्म हो जाने के कारण जो जमीन का धन होता है वो सब खत्म हो गया। उसके लालच में मत पड़िएगा। ये जितना वशीकरण, यंत्र, मंत्र, तंत्र, ये सब जितना विधान था ना, सब खत्म हो गया। ज्यादातर धर्म ग्रंथों की रचना भी, उनमें भी कर्तव्य करके, व्यवस्था करके, छेड़छाड़ करके बहुत कुछ बदल दिया गया था। अब कहीं कुछ बचा नहीं है। साधना आपको अपने लिए करनी है, दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है। आप शुद्ध होगे, सुदृढ़ होगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म जन्मांतर आपका ही सुधरेगा। ठीक है ना? हाँ, मदद के लिए गुरु की साधना में आप ध्यान हमारा कर सकते हो कि कृपा बनी रहे। बिना गुरु के मार्गदर्शन के और बिना गुरु की कृपा के, यानी बिना गुरु की सहयोग के, किसी को जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। गुनियागिरी नहीं होगी। भक्तों की जरूरत की पूर्ति प्रार्थना करे अथवा ना करे, समय आने पर जरूरतों की पूर्ति अपने आप हो जाया करेगी। ये विधान है सतयुग का। जैसे एक बच्चा निर्मल निर्छल हृदय मन से रहता है, वैसे निर्मल निर्छल हृदय मन से अब हमेशा लोगों को रहना है, बच्चे की तरीके। तो ही ईश्वर, भगवान, जो भी कह लो, वो तभी पालन करेंगे। ठीक है? अन्यथा पालन नहीं होगा। हम शुद्ध सनातन, सिर्फ और सिर्फ सनातन को मानते हैं। हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध, पारसी, फारसी, सब जितने भी मानव निर्मित धर्म ढोंग हैं, बौद्ध वगैरह, इनसे सबसे किसी से भी कोई मतलब नहीं है। ये सब अपने अपने, जैसे आज के समय में राजनीतिक दल पैदा हो गए हैं, इसी तरीके से ये धर्मों के दल बना करके अपनी अपनी दुकानें चलाने का काम चल रहा है।
आप अपने कल्याण के लिए काम करो, अपने कुटुंब के कल्याण के लिए काम करो, अपने जन्म जन्मांतर के लिए, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए काम करो। अपने लिए भक्ति करो, अपने परिवार के लिए भक्ति करो। बाकी जो सहयोग चाहिए आपको वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। जो जानकारी चाहिए कमेंट में हम आपको जानकारी दे सकते हैं, वीडियो के भी कमेंट पर, या हमारा जो कोई भी फेसबुक का ग्रुप है, जैसे हमारा मोबाइल नंबर 9616174896, इसको फेसबुक सर्च पर आप डालोगे 9616174896। जैसे ही आप इसको फेसबुक सर्च पर डालोगे तो हमारे फेसबुक के कई ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। उन ग्रुप से जुड़ करके आप और जानकारी ले सकते हो। अगर आपके पास वीडियो शेयर होकर के आ गया और एकाएक आपको हमारी बातें सुनने को मिल रही हैं, तो आप फेसबुक सर्च पर जाकर के हमारी पूरी बात, पूरे काम, श्रेष्ठ में किए गए परिवर्तन, उन सब के बारे में आप देख जान सकते हो। और जो भी मदद चाहिए, समस्या कोई भी है, अगर आप हमसे बातचीत करते हो तो हम उसको समझेंगे कि उसको कैसे हल करना है। वैसे हमारे प्रार्थना और निवेदन के आधार पर ना आपको कुछ कहने की जरूरत है, ना हमें कुछ कहने की जरूरत है। आप अपना करते रहिए, हम अपना करते रहें। आपको हमसे सहयोग चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करिए। बिना कहे, बिना समझे भी सब कुछ से आपको राहत मिल सकती है। अगर आपको किसी भी वर्ष का वर्षफल बनवाना है, आप बनवा सकते हो। उसके लिए जो है आप व्हाट्सएप पर बात कर लो, जो खर्चा है आप उसको खर्चा को दे दीजिए, नॉमिनल खर्चा है, ठीक है। कुछ जैसे हम कार्य कर रहे हैं या हमारे साथ जुड़े कुछ लोग कार्य कर रहे हैं, तो उनका खर्चा जिसको भी हम काम करने को दे दें, बनाने के लिए जो हमारे शिष्य हैं वो अपना, उनको खर्चा दान निकल जाया करें। और हमारा कोई कारपोरेट सेक्टर नहीं है, कोई हमारे साथ 150 लोग जुड़ करके नहीं काम कर रहे हैं, हम अकेले काम करते हैं। इसके साथ हमारे 4-6 शिष्य हैं जो पढ़ने सीखने के लिए काम करते हैं। उन्हीं को काम हम कह देते हैं कि बेटा ये लिख दो, इतना पैसा इसका मिला, ले लेना अपना। तो इस तरह से सब नॉमिनल है। एक बच्चे की तरह हमारे भी खर्चे हैं, ज्यादा खर्चे नहीं है अनाप शनाप, ना हमें ज्यादा की आकांक्षा है। ज्यादा जो जरूरतें हैं लोगों की आजीविका वगैरह के निर्माण में जब पड़ेंगे तो देखा जाएगा, जो व्यवस्था होगी उसमें वो पूरा किया जाएगा। आप सब हमारे विषय में सर्च करिए, कैसे परिवर्तन हुआ, क्या हुआ। क्योंकि हमारे साथ जो भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके अलावा जो नए लोग जुड़ेंगे उनको एकाएक परिवर्तन के विषय में कहेंगे, अरे ये कैसे हो गया, कैसे सब देवता खत्म हो गए। देवता नहीं भैया, वो सब मरे मुर्दार थे। जब मरे मुर्दारों की जो है मुक्ति करने लगे, हम केवल अपने घर की मरे मुर्दारों की मुक्ति नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसके लिए हमें वरदान मिल गया था। तो जब मरे मुर्दारों की मुक्ति करने लगे तो सब मरे मुर्दारों की मुक्ति करने लगे परमार्थ में। तो ढूंढते 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 हल करते 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 कहाँ से समस्या चल रही, कहाँ अटके फंसे मरे मुर्दार हैं। तो ये सब जितने भी मरे मुर्दार, ये जितने भी देवी देवता बन के चल रहे थे, ये सब मरे मुर्दार प्रेत और राक्षस थे। तो इन सबको मुक्ति दे चुके हैं। इन सब की जानकारी आपको हमारे फेसबुक ग्रुप्स पर मिल जाएगी डिटेल में। और बहुत ज्यादा कमेंट और बातचीत चर्चा में सारी बातों का उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि सारी बातें और सारी प्रश्नों का उत्तर हम अपने फेसबुक ग्रुप्स पर दे चुके हैं। और एक ही बात पर बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता, इसीलिए फेसबुक ग्रुप पर वो स्थायी मटेरियल पड़ा रहता है, तो हमने उसमें सब डाल दिया, आप सब देख सकते हो। और प्रश्न भी आप हमारे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। नंबर आपको पहले बता दिया, 9616174896। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां भारती, जय सनातन। ईमान ही ईश्वर है, ये हमेशा ध्यान रखिए।